माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू का यूज़ काहे के लिए करेंगे हम लोग? जांचने और परखने के लिए। ठीक है, जांचना हो, परखना हो, और ये उसमें और कुछ कमेंट लिखना हो, उसको प्रोटेक्ट करना हो, या ऐसा कुछ करना हो जिससे कि कोई फाइल अगर कोई भी व्यक्ति यदि उस फाइल को कोई छेड़खानी करे या एडिटिंग करे तो हमें पता चल जाए। उस तरह का चीज़ें अगर करना हो तो हम रिव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसमें आप कुछ ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जैसे नीचे में दिख रहा है प्रूफिंग। प्रूफिंग काहे के लिए होता है? प्रूफ देने के लिए कि हमने जो लिखा है वो करेक्ट है, सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये 10 पेज है या 35 पेज है, तो उसका प्रूफ देना हो। मैं ये कह रहा कि ये इतने वर्ड है, कैरेक्टर है, तो हम इससे दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है प्रूफ करने के लिए कि हमने जो लिखा है वो सही है और इतना है, हम जो कह रहे हैं वो भी सही है और हम जो लिखे हैं वो सही है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कमेंट। अब हमने जो फाइल बनाया है उस फाइल में यदि हम कमेंट करना चाह रहे हैं ये जानकारी के लिए कि इसके अंदर ये हमने लिखा क्यों है, तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है, तो वो कमेंट में हम लिखते हैं। या हमें कुछ कमेंट देना हो, जैसे प्रूफिंग के बारे में ही कमेंट देना हो, है ना, कंप्रेस के बारे में अगर कमेंट देना हो, तो वो हम क्या करते हैं, कमेंट ऑप्शन के द्वारा लिख सकते हैं। ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग बोलने से समझ में आ रहा है? ट्रैक करना है ना, किसी चीज को ट्रैक करना है। अब क्या चीज को ट्रैक करेंगे? जब हमारे पीछे कुछ काम हो। हमने ये फाइल बनाया और ये फाइल बनाने के बाद हम इस फाइल को यहीं पर छोड़ करके, इसी कंप्यूटर में छोड़ करके चले गए। अब पता चल रहा है कि हमारे पीछे किसी व्यक्ति ने उस फाइल में कुछ सुधार कर दिया या कुछ मॉडिफाई कर दिया, है ना, या उसका कुछ ऑप्शन जो है वो डिलीट कर दिया। उसको हम चाहते हैं कि ना कोई अगर करे ऐसा तो हमें पता चल जाए, तो उसके लिए होता है ट्रैकिंग। हम ट्रैकिंग का ऑप्शन लगा दिए रहेंगे, यदि कोई कुछ किया तो मुझे पता चल जाए। तो ये होता है, ये काम हम किससे करेंगे? ट्रैकिंग ऑप्शन से करेंगे। अब हमने ट्रैकिंग लगा दिया है और हम ही किसी को बोल के गए हैं कि भाई आप देख लेना और देख करके बदलाव कर लेना, मैं आऊंगा तो मैं उसको जांच लूंगा और मुझे यदि अच्छा लगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगर नहीं लगा तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, या उसमें से कुछ ऑप्शन अच्छा लगा तो उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसको रिजेक्ट करूंगा। तो ये जो मुझे चेंज करना है वो चेंजेस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। कंपेयर क्या होता है? यदि मुझे तुलना करना हो, दिख रहा है ये ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन कंपेयर। यदि मुझे तुलना करना हो कि ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, दो अगर अलग अलग फाइल हैं और दोनों फाइलों के बारे में, दोनों फाइलों की से अब मेरे को तुलना करना हो, तब हम कंपेयर ऑप्शन का यूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन दिख रहा है प्रोटेक्ट, दिखा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट ऑप्शन का यूज काहे के लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूं कि आपको रिव्यू का ओवरव्यू मालूम हो गया होगा कि रिव्यू का काम क्या आता है। एक होता है प्रूफ के लिए, दूसरा कमेंट करने के लिए, तीसरा ट्रैक को चेंज करने के लिए, और चौथा यदि हमने ट्रैक चेंज किया है तो उसको जांचने के लिए कि हमने जो हमारे गैर मौजूदगी में जो उन्होंने बदलाव किया है तो क्या क्या बदलाव किया है। अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूं और नहीं लगे तो रिजेक्ट करूं। ठीक है। उसके बाद कंपेयर करने के लिए दो फाइलों के बारे में, दो फाइलों के बीच में, और फिर लास्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेलिंग और ग्रामर। देखिए प्रूफिंग में फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। प्रूफिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन है? एक है स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसिस, ट्रांसलेटर, उसके बाद है आपका ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन, उसके बाद है आपका सेट लैंग्वेज, और फिर है हमारे पास वर्ड काउंट। ठीक, 3 दूनी 6 और 1 7 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है स्पेलिंग और ग्रामर। ये क्या काम आता है? स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में तो दिख रहा है उसको तो ठीक है, हिंदी का जो है उसको वो गलत बता रहा है, जबकि ये ईस लिखा है वो सही लिखा है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि ये जो है इसके पास अंग्रेजी की डिक्शनरी तो है ही नहीं, इसीलिए जितने भी इंग्लिश में वर्ड लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं,
इसको क्या करेगा ये, एक्सेप्ट नहीं, इसको जो है उसके हिसाब से उनके पास ग्रामर हो तो वो चेक करेगा। फिलहाल जो दिख रहा है ग्रामर, वो डिक्शनरी कौन सा लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, इंग्लिश का, यूनाइटेड स्टेट का, है ना। तो इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस जो लिखा है वो गलत है, समझ गए। इसलिए ये रेड मार्क में दिखा रहा है और नीचे में हमको सजेस्ट कर रहा है कि उसका सही स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे ही हम सारे स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सही है तो मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर ये का को यूज कर रहा है, का को ट्रैक कर रहा है, बता रहा है कि भाई का नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, डू होता है ना। इस तरह की चीजें वो सजेस्ट कर रहे हैं, नीचे दिख रहा है ये। तो आप जो भी टाइप करेंगे उसको आपके द्वारा चाहे गए डिक्शनरी लैंग्वेज के हिसाब से और उसकी डिक्शनरी के हिसाब से कंटेंट को या आपका जो सेंटेंस है उसको वो जांचेगा, और यदि गलत लगता है उनको तो वो आपको सजेस्ट करेगा, बदलेगा नहीं, सीधा सीधा आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये स्पेलिंग मुझे गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से मैंने जो सजेस्ट किया है वो स्पेलिंग होना चाहिए। आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप चाहें मतलब अगर ये सही लग रहा है आपको जो लिखा है आपने तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं जितना मैंने लिखा सब सही है, आप जांच ही मत करिए तो इग्नोर ऑल कर दीजिए। आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड है आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दो और दोबारा जब मैं जांचूं तो बताना कि सही है, तो उसके लिए ऐड टू डिक्शनरी है, दिख रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये बदल करके ना डू हो जाए, का बदल के क्या हो जाए, डू हो जाए, जो आपने चेक किया है और इस कंप्यूटर ने जो सुझाव आपको दिया है आप उनमें से कोई वर्ड चूज करते हैं और वो बदल जाए, जो आप चूज कर रहे हैं वो, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई आप ना एक काम करो, जितना भी मैंने लिखा है उसको आप अपने हिसाब से जांच लो और आपको गलत लगता है तो सबको बदल दो, तो हम क्या करेंगे, चेंज ऑल कर देंगे, ठीक है। फिर है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या काम करेगा, यदि मैं कहता हूं कि भाई मैंने जो भी लिखा है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए तो उसके लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन यूज होगा। समझ में आया ये ऑप्शन पूरा, कैंसिल करता हूं मैं, फिर से दोबारा समझाता हूं, फिलहाल इसको बंद करता हूं।